सोनापुर गांव में वीरू और धनराम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वीरू बहुत ही मेहनती था, जबकि धनराम आलस्य में अपने खेतों में काम करता था। अरे वाह वीरू, सुना है इस साल तुम्हारी बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरे खेत में फसल खूब अच्छी हुई है। फसल बेचने पर मुझे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, मेरी 5 एकड़ जमीन से कुल 150 बोरी अनाज निकला है। अच्छा बेटा, बढ़िया है। चलो जाओ, अब तुम्हें अनाज बेचने जाना होगा। वीरू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद धनराम भी अपने खेत की ओर निकल रहा था। काका हरिदास ने उससे पूछा, अरे धनराम बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां सुबह भर दी थी, अब उन्हें लेने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे पास भी तो 5 एकड़ जमीन है, इस बार कितनी बोरियां हुई? हाँ काका, 5 एकड़ है। मेरे खेत से कुल 100 बोरियां हुई। धनराम बेटा, तुम्हारे खेत में सिर्फ 100 बोरी क्यों हुई? तुम्हें पता है, तुम्हारे दोस्त वीरू के पास भी 5 एकड़ ही जमीन है और उसके खेत में 150 बोरी अनाज निकला है। दोनों की जमीन तो एक जैसी है। क्या मेरे दोस्त वीरू के खेत से 150 बोरी निकली? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। फिर वह भी अपनी फसल बेचकर शाम को घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी गंगा को बताई। गंगा बोली, मुझे तो पता है कि तुम्हें 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि तुम वीरू की तरह मेहनत नहीं करते। जब मन करता है तभी खेत में जाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, इसमें मेरी क्या गलती? जितना होता है मैं कर ही लेता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं और क्या करूं? तो करो एक काम, अपनी जमीन बेच दो और वीरू के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर वीरू की 5 एकड़ है तो तुम भी उतनी ही जमीन ले लो। फिर वीरू से कहो कि दोनों मिलकर खेती करेंगे और मुनाफा बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही वीरू से बात करूंगा। अगली सुबह धनराम वीरू के घर पहुंचा। कैसे हो वीरू भाई? अरे धनराम, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, सुबह सुबह कैसे आ गए? सोच रहा हूँ कि अपनी जमीन बेच दूं और तुम्हारे पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीद लूं। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो हम दोनों मिलकर खेती करें। दोनों की मेहनत मिलकर बेहतर फल देगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। चलो सेठ बनवारी लाल के पास चलते हैं। पास की जमीन उन्हीं की है। दोनों सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी, आपकी 5 एकड़ जमीन मुझे खरीदनी है। ठीक है, लेकिन मेरी ज़मीन की कीमत तुम्हारी ज़मीन से ज़्यादा है। तुम्हें ऊपर से कुछ और पैसे देने होंगे। सेठ जी, दोनों ज़मीनें बराबर हैं, फिर भी। देखो भाई, जगह और समय की कीमत अलग होती है। लेनी है तो दाम दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं पैसे दे दूंगा। इस तरह धनराम ने जमीन खरीद ली। कुछ दिन बाद वीरू ने कहा, धनराम भाई, कल से हल चलाना होगा, तैयार रहना। धनराम मन ही मन सोचने लगा, हल चलाने में बहुत मेहनत है। मुझे तो कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। अरे वीरू भाई, मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है। मुझे 12 दिन के लिए वहां जाना पड़ेगा। अरे, ये तो बहुत दुख की बात है। तुम चले जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं कर लूंगा। धनराम खुश होकर सोचने लगा, वाह, ये तो मान गया, मेरा काम भी करेगा। वीरू अपनी पत्नी लता के साथ मिलकर हल चलाने लगा। उधर धनराम अपने पत्नी के साथ उसके मायके जाने लगा। कुछ दिन बाद उसने धनराम को बुलाया। धनराम भाई, बारिश शुरू हो रही है, हमें खेत में पानी निकालने का रास्ता बनाना होगा। धनराम भाई, बारिश शुरू हो रही है, हमें खेत में पानी निकालने का रास्ता बनाना होगा। अरे वीरू, आज मुझे पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना है।
उसकी तबीयत खराब है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है। तुम चले जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं कर लूंगा। वीरू बारिश में भीगता हुआ खेत में पानी के रास्ते बनाता रहा। सुनो जी, मुझे तो लगता है कि धनराम जानबूझकर बहाने बनाता है। असली मेहनत हमेशा तुम पर ही छोड़ देता है। अरे ऐसा मत कहो, वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। फिर फसल तैयार हुई। धनराम भाई, आज फसल काटनी होगी, कल तक खराब हो जाएगी। दोनों ने फसल काटकर बोरियों में भर दी। वीरू बोला, अब मैं अपनी साली की शादी में जा रहा हूँ, तुम बोरियां घर ले जाना, कल मंडी चलेंगे। हाँ वीरू भाई, चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। धनराम सारी बोरियां घर ले आया। गंगा बोली, सुनो जी, क्यों ना इन बोरियों को अपने घर में छिपा दें। सुबह वीरू आएगा तो कह देना कि सारी बोरियां बाहर रखी थीं और चोरी हो गईं। पैसा सिर्फ हमारा होगा। वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है तुम्हारा। रात को दोनों ने बोरियां घर के पीछे वाले कमरे में छुपा दी। अगली सुबह वीरू आया। धनराम भाई, चलो मंडी चलते हैं, बोरियां कहाँ हैं? अरे बाप रे, मैंने तो बाहर रखी थी, पता नहीं कौन चुरा ले गया। धनराम भाई, ये तुमने क्या किया? 6 महीने की मेहनत यूं चोरों को सौंप दी। अरे वीरू भाई, नुकसान मेरा भी हुआ है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वीरू उदास होकर घर आ गया। लता से सारी बात बताई। लता बोली, कोई बात नहीं, तुम आंगन में सब्जियां उगाओ और बेचो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वीरू ने खोदाई शुरू की तो उसे जमीन में एक मटका मिला। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। वाह, अगर फसल चोरी न होती तो मैं कभी यहाँ खुदाई ही ना करता। यह भगवान की कृपा है। उधर धनराम और गंगा ने रात को बोरियां देखने के लिए खोली तो सारा अनाज सड़ चुका था। अरे ये क्या हो गया, हवा न मिलने से सब खराब हो गया। गंगा रोने लगी। अब तो सब बर्बाद हो गया। सीख, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो। बुरा करने वालों को अंततः बुरा ही फल मिलता है। वीरू मेहनती था, इसलिए उसे भगवान ने उसका मेहनत का फल सोने के रूप में लौटा दिया। धन्यवाद दोस्तों अंत तक देखने के लिए।